आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु की ओर में। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी इस महामारी के समय में ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएंगे जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें आप इंडोर या आउटडोर भी लगा सकते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये प्लांट्स हमारे जीवन में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कितने उपयोगी हैं। आइए हम नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको ये बताने जा रहे हैं। नासा ने उन 10 प्लांट्स के बारे में बताया है जिन्हें आप अपने कमरे में रख सकते हैं। ये प्लांट्स बिना खर्चे के आपके लिए रोजाना ऑक्सीजन मुहैया कराते रहेंगे। घर पर ऑक्सीजन का ये वो तरीका है जिसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन के लिए जमकर हंगामा हुआ। आज हम आपको घर पर ऑक्सीजन का वो तरीका बताते हैं जिसके लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो हवा के माध्यम से फैलती है, उसमें हवा में पाई जाने वाली अशुद्धियों, एयर प्योरिफिकेशन रेट को सही करने के लिए इन प्लांट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा उपयोगी है। सबसे पहले नाम पर आता है एरेका पाम। सभी प्लांट्स में एरेका पाम वो पौधा है जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर ऑक्सीजन छोड़ता है। यह प्लांट आसपास हवा में मौजूद खतरनाक फॉर्मल्डिहाइड, जाइलीन और टोलुइन को ऑब्जर्व कर लेता है। इस प्लांट की खासियत है कि यह हल्की रोशनी और कम पानी में भी उग जाता है। नासा के मुताबिक अगर आपके घर में कंधे के बराबर 4 एरेका प्लांट हों तो काफी बेहतर रहता है। आप इसे अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्नेक प्लांट। कुछ लोग इसे सास की जुबान के तौर पर भी बुलाते हैं। इस पौधे की खासियत यह है कि यह रात के समय में भी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। साथ ही यह पौधा वायु में पाई जाने वाली बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ट्राइक्लोरोजाइलीन, टोलुइन जैसी जहरीली गैसों को ऑब्जर्व कर लेता है। स्नेक प्लांट को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। यह पौधा खिड़की से आने वाली सूरज की रोशनी में भी काफी अच्छे से उग जाता है। इसे हफ्ते में बस एक बार पानी देने की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पर आता है मनी प्लांट। वो पौधा है जो बहुत कम रोशनी में भी ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता रखता है। नासा की माने तो मनी प्लांट बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलीन, टोलुइन, ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसी जहरीली गैसों को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। हालांकि मनी प्लांट को अक्सर बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह पौधा बच्चों के लिए जहरीला होता है। अगर गलती से बच्चे या जानवर इसे खा लेते हैं तो फिर उल्टी, दस्त, मुंह और जीभ पर सूजन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। मनी प्लांट को आप अगर हफ्ते में एक बार भी पानी देंगे तो भी यह बढ़ता रहेगा। इस पौधे को आप किसी भी कमरे में रख सकते हैं। हाँ, इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। चौथे नंबर पे आता है गर्बेरा डेजी। गर्बेरा डेजी को एक खूबसूरत होम प्लांट्स में माना जाता है। इस पौधे को कई लोग सजावट के तौर पर प्रयोग करते हैं। इस पौधे की खासियत है कि यह रात में भी ऑक्सीजन बना सकता है। नासा की एक रिसर्च के मुताबिक यह पौधा वातावरण से बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को ऑब्जर्व कर लेता है। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे कुछ घंटे तक सीधी धूप मिल सके। आपको इसे नियमित तौर पर पानी देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी नम नहीं होगी तो फिर यह ठीक तरह से पनप नहीं पाएगा। इस प्लांट को आप बेडरूम में खिड़की के पास रख सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है चाइनीज एवरग्रीन। यह पौधा आपको लगभग हर किसी के घर में मिल जाएगा। धीरे धीरे बढ़ने वाला यह पौधा 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह पनपता है। यह कम रोशनी में भी पनप सकता है। इनकी अधिकतम ऊंचाई 3 फीट होती है। बड़ी बड़ी पत्तियों वाला यह पौधा वातावरण से बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को ऑब्जर्व कर लेता है। इसे रोजाना पानी देने की जरूरत नहीं है। पालतू जानवरों के लिए यह जहरीला हो सकता है, इसलिए इसे बचाकर रखें। आप इसे लिविंग रूम में रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट। इस पौधे को रिवन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की ऊंचाई करीब 60 सेंटीमीटर या 2 फीट तक हो सकती है। यह पौधे 2 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को भी सह लेते हैं, मगर नासा ने इनके लिए अच्छे तापमान 18 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक बताया है। स्पाइडर प्लांट आसपास के वातावरण से तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड
और जाइलीन जैसी गैसों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्पाइडर प्लांट को हफ्ते में एक बार पानी देने की जरूरत होती है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर मिट्टी नम है तो आप 1 या 2 दिन बाद ही पानी दें। इसे आप अपने लिविंग रूम या बेडरूम में भी सजा सकते हैं। छठे नंबर पर आता है एलोवेरा। एलोवेरा वो पौधा है जो आपको अक्सर किसी न किसी के घर की बालकनी पर या फिर छत पर मिल जाएगा। इस पौधे से निकलने वाला जेल न सिर्फ किचन में काम आता है बल्कि यह ब्यूटी केयर का भी खजाना है। आयुर्वेद में इसके कई औषधीय फायदों का जिक्र है। इसकी पत्तियां आसपास के वातावरण से वार्निश, फ्लोर वार्निश और डिटर्जेंट में पाए जाने वाले बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को ऑब्जर्व कर लेती हैं। एलोवेरा धूप में यह अच्छी तरह पनपता है। इसे पानी देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसे आप किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर धूप आती हो। इसे आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। सुबह खाली पेट पानी के साथ लेने से यह मोटापे को दूर करता है और भी कई आयुर्वेदिक लाभों के लिए यह पौधा जाना जाता है। 7वें नंबर पर आता है ब्रॉड लेडी पाम। इस प्लांट को बैम्बू पाम के नाम से भी जाना जाता है। ये वो रूम प्लांट है जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में पाई जाने वाली गैस अमोनिया को सोख लेता है। यह पौधा आसपास के वातावरण से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को भी कम करता है। यह न सिर्फ हवा को तो साफ करता ही है, साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। यह पौधा 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। सीधी धूप से इसके पत्तों का रंग फीका पड़ जाता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां पर छांव हो। गर्मियों में इसे पानी देना जरूरी है, बल्कि इसे रोजाना पानी देना पड़ता है। 8वें नंबर पर आता है हमारा प्लांट ड्रैगन ट्री। इस प्लांट को रेड एज ड्रेसिनिया भी कहते हैं। यह हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। यह पौधा बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलीन, टोलुइन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को भी सोख लेता है। इस पौधे को सूरज की रोशनी की भी जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह भी रखा जा सकता है जहां धूप आती हो। पानी इसकी मिट्टी में नमी के हिसाब से दे सकते हैं। आप इस पौधे को बालकनी या लिविंग रूम में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां धूप आती हो। 9वें नंबर पर आता है विपिंग फिग। यह पौधा महारानी विक्टोरिया के समय से ही काफी पसंद किया जाने वाला रूम प्लांट है। प्राकृतिक अवस्था में यह 20 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। दरअसल इनके तनों से ही जड़ें निकलने लगती हैं। जब यह जड़ लटकते हुए जमीन तक पहुंच जाती हैं तो खुद एक अतिरिक्त तना बन जाती हैं। इसकी पत्तियां नीचे लटकती हुई ऐसी दिखती हैं जैसे आंसू टपक रहे हो, इसलिए इसे विपिंग ट्री नाम दिया गया है। यह पौधा भी घर की हवा में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड, जाइलीन और टोलुइन को सोख लेता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। गमले या जमीन में इसकी जड़ें बहुत तेजी से फैलती हैं। यह बगीचे या मिट्टी के गमले को नुकसान पहुंचा सकती है। पालतू जानवरों को इस पौधे से एलर्जी हो सकती है। यह पौधा आमतौर पर सर्दियों में सूख जाता है और गर्मियां आने पर खुद दोबारा उसी जड़ से खुद उग जाता है। यह कुछ 10 पौधे थे जो नासा ने और साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किए हैं कि जो ऑक्सीजन देते हैं और घर का वातावरण सुखदायक, स्वस्थप्रद बनाते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का लाभ लेके इन प्लांट्स को उगाएंगे और इन प्लांट्स से होने वाले लाभों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय महाकाली।